हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग बेटा दहन अभिक्रिया के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलो, पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल एथाइन के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताएं। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, एथाइन का सूत्र क्या होता है? बोलो। हम्म एथाइन का सूत्र होता है बेटा C2H2। क्या होता है? C2H2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा, ये ऑक्सीजन ले लिया। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 CO2 बना दो। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 का आधा 1, तो 1 H2O बना दो। बन गया। अब देखो, ये कितना मोल है? 1 मोल। ठीक। इस अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस करो। देखो, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगी वो आएगी 5/2। ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन का कितना मोल? 5/2 मोल। ठीक है। अब बात को समझो, 1 मोल एथाइन का जब दहन करवाते हैं तो 5/2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका वेट बनाओ। 5/2 इंटू O2 का 32 होता है। चलो, 2 से 32 कितनी बार जाएगा? 16 बार। और 16×5 80 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत? अब 1 मोल का दहन करवाने के लिए 80 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और उसने मेरे को कितना दिया? उसने मेरे को दिया है 0.5 मोल। ठीक है, तो 0.5 मोल के लिए कितना होगा? आप ऐसे कर सकते हैं। देखो, चूंकि 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए कितना? 80 ग्राम। इसलिए मेरे पास कितना मोल है? 0.5। इसलिए 0.5 मोल के लिए इक्वल टू, इसके बाद क्या करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला नंबर ऊपर जाएगा और ये वाला नंबर नीचे आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 इंटू 0.5/1। एक का कोई मतलब नहीं है, और पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगी। 10 से ये 0 कट जाएगी, और 5 8 40, 40 ग्राम। यानी कि एथाइन का 0.5 मोल जलाने के लिए मेरे को 40 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 40 ग्राम। बोलो, इतना समझ में आया? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो, 1 मोल को जलाने के लिए 80 ग्राम लगता है, तो 0.5 1 का आधा होता है, तो 80 का आधा कर दो, 40। ठीक है, नोट कर लो एक बार। अगला सवाल देखो, 2 मोल प्रोपेन के दहन से कितना CO2 प्राप्त होगा? चलो सोल्व करते हैं। ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ। तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 प्लस O2। चलो, 3 कार्बन है तो 3 CO2 बना दो, प्लस 8 हाइड्रोजन है तो 4 जल बना दो। ठीक है। अब इसका 1 मोल,
इसका कितना मोल? 1 मोल। जब हम इसके 1 मोल का दहन करवाते हैं तो CO2 कितना मिला? 3 मोल। 3 मोल मिला। ठीक है, अब ये 3 का ग्राम बनाओ, तो 3 इंटू CO2 का 44 होता है। ठीक है, इक्वल टू 3 × 12 की 2, हाथ का या 1, 3 × 12 और 1 13, 132 ग्राम। कितना आया? 132 ग्राम। 132 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 मोल प्रोपेन के दहन से 132 ग्राम CO2 मिलता है। अब मेरे पास कितने मोल है? 2। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, चूंकि 1 मोल से 132 ग्राम CO2 मिलता है, इसलिए 2 मोल से मिलेगा। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये नंबर यहाँ जाएगा और ये बट्टे में आएगा। ठीक है, तो 132 इंटू ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा बाय 1। 1 का कोई मतलब नहीं है और 132 का डबल होता है 264। ठीक है, 264 ग्राम, मतलब 2 मोल प्रोपेन के दहन से हमको कितना CO2 मिलेगा? 264 ग्राम। तो हमारा आंसर हो गया 264 ग्राम। ठीक है, एक बार नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल है, एक यौगिक का द्रव्यमान 445 ग्राम है। यदि इसका सूत्र C57H110O6 हो तो इसके दहन से प्राप्त जल की मात्रा बताएं। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा इसका कंबसन करवाते हैं ना, तो देखो C57 H110 और O6 प्लस O2। ठीक है, अच्छा देखो कंसेप्ट क्या होता है, जितने कार्बन उतनी CO2, तो 57 कार्बन है तो आप पहले 57 CO2 बना दो। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं? 110, तो जितना हाइड्रोजन उसका आधा जल बनेगा, तो 110 को आधा करेंगे तो 55 आएगा। ठीक है, 55 H2O बनेगा। क्लियर है इतना? अब सवाल में वो बोल रहा है कि 445 ग्राम का दहन करवाना है ना, और उससे जल कितना मिलेगा। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो ये 1 मोल है, कितना मोल है? 1 मोल। इसके 1 मोल का जब हम दहन करवाते हैं तो यहाँ पे 55 मोल वाटर मिलता है। कितना मिलता है? 55 मोल। ठीक है, और मेरे को वाटर ही बताना है, तो पहले वाटर का हम वेट बना लेते हैं। तो ये 55 इंटू एक जल का 18 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 18.90 की 0, हाथ का या 9, 18.90, 90 और 9 99, 990 ग्राम। ठीक है, कितना? 990 ग्राम। अब बात को समझना, जब हम 1 मोल का दहन करवाते हैं तो 990 ग्राम जल मिलता है। क्लियर? अब उसने मेरे को वेट दे रखा है 445 ग्राम, तो पहले हम इसका मोल बना लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पे बना ले। C57 H110O6 के मोल।
तो मोल का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसका वेट दे रखा है 445, ठीक है ना। और आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा इसका 890। कितना आएगा? 890। एक बार देखें, देखो कार्बन कितने हैं? 57, और एक कार्बन का होता है 12। ठीक है, चलो 12 7 84 की 4 हाथ का आया 8, 12 5 60 और 8 68। और हाइड्रोजन कितने हैं? 110, तो 110 का 110 ही हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 6 का 16 छक 96। चलो 6 4 10 की 0, हाथ का आया 1, एक आया 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 का 9, हाथ का आया 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 890 ग्राम। कितना ग्राम? 890 ग्राम। ठीक है, चलो अब 890 इसका मॉलिक्यूलर वेट है और 445 इसका वेट है। तो 445 को 890 से डिवाइड करोगे ना तो ये 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। क्लियर है? अब क्या करें? अब सुनो बात को। हमने 1 मोल का दहन करवाया तो 990 ग्राम मिला, और हमारे पास कितना मोल है? 0.5। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, चूंकि 1 मोल से 990 ग्राम मिला, है ना, इसलिए 0.5 मोल से मिलेगा। 1 मोल से कितना मिला? 990 ग्राम, और मेरे पास कितना मोल है? 0.5। तो 0.5 से कितना मिलेगा? इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये नंबर इधर जाएगा और ये बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 990 इंटू 0.5 बाय 1। अब 1 का कोई मतलब है नहीं, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 10 आएगा, 10 से ये 0 कट जाएगी, तो ये होगा 99 इंटू 5। 99 इंटू 5 करो तो पनम 45 की 5, हाथ का आया 4, पनम 45, 45 और 4 49। तो ये आएगा बेटा 49 ग्राम। कितना आएगा? 49 ग्राम। मतलब 445 ग्राम इस यौगिक का जब मैं दहन करवाऊंगा तो मेरे को 495 ग्राम जल मिलेगा। कितना जल मिलेगा? 495 ग्राम। ठीक है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और इसके प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।